Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture we will discuss chapter number 1, that is data basics. और इसके अंदर जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो हमारे पास हैं डाटा प्रोसेसिंग, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, फाइल एंड इट्स टाइप्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डाटाबेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ डाटाबेस मॉडल्स, फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इट्स फीचर्स। डाटा एक्चुअली कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स का। डाटा जो है हमेशा अनप्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर होता है, ये हमेशा मीनिंगलेस होता है और डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें हेल्प आउट नहीं करता। सिमिलरली प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन कहलाती है, ये हमेशा मीनिंगफुल होती है और डिसीजन मेकिंग के अंदर हमें हेल्प आउट भी करती है। डाटा प्रोसेसिंग आपका वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने डाटा को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करके इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वो प्रोसेस आपका डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस जो हैं ये एक्चुअली आपका डाटा प्रोसेसिंग ही होती है। एक्चुअली ऑपरेशंस अपने रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स और रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए हम डाटा के ऊपर जो भी मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं वो मैनिपुलेशन है वो आपके ऑपरेशंस कहलाते हैं। डाटा प्रोसेसिंग के अंदर जो जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास डाटा कैप्चरिंग है, डाटा मैनिपुलेशन है और थर्ड पे हमारे पास मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। डाटा कैप्चरिंग आपका वो प्रोसेस जिसमें आप डिफरेंट सोर्सेज से अपना डाटा जो है रिकॉर्ड करते हो, वो आपका प्रोसेस जो है वो आपका डाटा कैप्चरिंग कहलाता है। इसके बाद डाटा मैनिपुलेशन आता है। डाटा को कैप्चर करने के बाद हम अपने डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस जो हैं वो अप्लाई करते हैं और वो अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो आपका डाटा मैनिपुलेशन कहलाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्लासीफाइंग आता है। क्लासीफाइंग का वर्ड एक्चुअली क्लासिफिकेशन से निकला है जिसके अंदर हम अपने डाटा को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन आता है। अगर हमने अपने डाटा के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कोई एवरेज निकालनी है या उनमें से कोई मिनिमम या कोई मैक्सिमम नंबर या कोई वैल्यू निकालनी है, तो वो ऑपरेशन जो है या वो प्रोसेस जो है वो आपका कैलकुलेशन कहलाता है। सिमिलरली अगर आपने अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ए से जी में भी उसको स्टोर कर सकते हैं, जेड टू ए में भी उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्मेट के अंदर है तो 0 to 9 में भी कर सकते हैं या फिर 9 to 0 में भी कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर आप अपने डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, वो प्रोसेस आपका सॉर्टिंग कहलाता है। सिमिलरली समराइजिंग आपका वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप अपने लार्ज डाटा को कंसाइज करके छोटा कर लेते हैं। उसके बाद मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स हैं। डाटा मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो जो एक्टिविटीज़ हम अपने डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं उनमें स्टोरेज है कि आपका डाटा जो है डिफरेंट हार्ड डिस्क के ऊपर, डिफरेंट स्टोरेज मीडियम के ऊपर स्टोर किस तरीके से होगा। उसका रिट्रीवल है कि स्टोर करने के बाद अगर हमने उस डाटा को दोबारा से फेच करना है तो फेच किस तरीके से करेंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन है कि हमने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा। और उसके बाद रिप्रोडक्शन है कि आप अपने डाटा को दोबारा से रिप्रोड्यूस करना चाहें या उसकी मल्टीपल कॉपीज परफॉर्म करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के अंदर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनमें सबसे पहले हमारे पास फील्ड है। आपके पास एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स हों तो उनका जो एक कम्बिनेशन है वो आपके पास फील्ड कहलाता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास किसी भी एम्प्लॉय का कोई नंबर या उसका कोई नेम होगा तो वो आपकी एक फील्ड जो है उसकी एग्जांपल कहलाएगी। रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। एग्जांपल में हमारे पास एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के अंदर डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उसमें एम्प्लॉय का नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय का नेम हो सकता है, उसका ग्रेड हो सकता है या फिर उसका डेजिग्नेशन हो सकता है। फाइल फाइल एक्चुअली आपका कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स होता है जिसको हम एज ए सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ़ाइल है और उस फाइल के अंदर हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका रिकॉर्ड स्टोर हुआ हुआ है। अब हर एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर नंबर ऑफ़ फील्ड्स जो हैं वो सेम होंगी, लेकिन उन फील्ड्स के अंदर जो डाटा है वो डाटा उनके अंदर डिफरेंट होगा। टाइप्स ऑफ फाइल फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास 3 हैं। उनमें हमारे पास एक मास्टर फाइल है, ट्रांजैक्शन फाइल है और बैकअप फाइल है। मास्टर फाइल एक्चुअली वो फाइल होती है जो अपने अंदर उस टाइप का डाटा स्टोर करती है जो रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कांस्टेंट रहना होता है। इट मीन्स कि आपकी जो मास्टर फाइल है ये परमानेंट इन नेचर होती है। मास्टर फाइल जो हैं लेटेस्ट अपडेटेड फाइल्स होती हैं, ये हमेशा डायरेक्टली अपडेट नहीं होंगे, इसके बरक्स ये हमेशा ट्रांजैक्शन फाइल्स के थ्रू अपडेट होती हैं। अगर एक बार ये क्रिएट कर दी जाए तो उसके बाद ये एम्प्टी कभी भी नहीं रहती। ट्रांजैक्शन फाइल स्टोर्स इनपुट डाटा बिफोर प्रोसेसिंग। ये मोस्टली टेम्परेरी इन नेचर होती हैं,
لیکن ریئر کیسز کے اندر یہ پرماننٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ بیک اپ فائل، بیک اپ فائل جو ہے ایسی فائل ہوتی ہے جو امپورٹنٹ ڈاٹا کا بیک اپ لے کے اپنے اندر رکھتی ہے، یہ ہمیشہ پرماننٹ ان نیچر ہوتی ہے، اور یہ اس کیس میں یوز ہوتی ہے جب ہمارا جو اوریجنل فائل ہے یا جو اوریجنل ڈاٹا ہے وہ لاس ہو جائے یا پھر کرپٹ ہو جاتا ہے۔ ٹائپس آف فائل فرام فنکشنل پوائنٹ آف ویو، فنکشنل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس ٹائپس آف فائل جو ہیں وہ دو ہیں، ان میں سب سے پہلے ایک پروگرام فائل ہے اور اس کے بعد ڈاٹا فائل کہلاتی ہے۔ پروگرام فائل آپ کی وہ فائلز ہوتی ہیں جن کے اندر آپ کی سافٹ ویئر انسٹرکشن اسٹور ہوتی ہیں۔ نارملی آپ کی پروگرام فائلز کی ایکسٹینشن جو ہے ڈاٹ ایکس یا پھر ڈاٹ کام کی ہو سکتی ہے۔ سملرلی ڈاٹا فائلز آپ کی وہ فائلز ہوتی ہیں جو اپنے اندر ڈاٹا کو اسٹور کرتی ہیں، اور ان میں ہمارے پاس جو ڈفرنٹ ٹائپس آف فائلز ہیں ان میں فار ایگزامپل اگر ٹیکسٹ فائل ہے تو ٹیکسٹ فائل کی ایکسٹینشن ڈاٹ ٹی ایکس ای ہو سکتی ہے، ڈاکومنٹ فائل ہے تو اس کی ایکسٹینشن ڈاٹ ڈاک ہو سکتی ہے، ڈاٹ آر ٹی ایف ہو سکتی ہے، ورک شیٹ ہے تو ورک شیٹ کی ہمارے پاس جو ایکسٹینشن ہے ڈاٹ ایکس ایل ایس یا ڈاٹ ڈبلیو کے ایس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آپ کے سامنے ٹیبل کے اندر ڈفرنٹ ٹائپس آف فائل ایکسٹینشنز اور اس کی فائل ٹائپس اویلیبل ہیں جن کے اندر ہم اپنے ڈاٹا کو اسٹور کرتے ہیں۔ فائل آرگنائزیشن، دیٹ از ٹائپس آف فائل ود دا پوائنٹ آف ویو آف اسٹوریج۔ فائل آرگنائزیشن ایکچولی آپ کا وہ پروسیس ہوتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے ڈاٹا کو اپنی فائلز کو اسٹور کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس میں ہمارے پاس 3 ٹائپس کی فائل آتی ہیں، سب سے پہلے سیکوینشل ٹائپ کی فائل ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ فائل ہے، اس کے بعد انڈیکس سیکوینشل فائل ہے۔ سیکوینشل فائل آپ کی وہ فائل ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کے جتنے بھی ریکارڈز ہوتے ہیں وہ ایک سیکوینس کے اندر اسٹور ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ زیادہ پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے اندر جو ڈاٹا کی ایکسیس ہے وہ سلور ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر میرے پاس سیکوینشل فائل کے اندر 100 ریکارڈز ہیں اور ان میں سے 95th ریکارڈ کو میں اگر ایکسیس کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے پہلے 94 ریکارڈز کو پروسیس کرنا پڑے گا اور اس کے بعد میں 95th ریکارڈ کو اٹین کروں گا۔ دیٹس دا ریزن کہ آپ کی سیکوینشل فائل جو ہے اس کی ایکسیس سلور ہے ایز کمپیئر ٹو ڈائریکٹ فائل اینڈ انڈیکس سیکوینشل فائل۔ ڈائریکٹ فائل، ڈائریکٹ فائل آپ کی وہ فائل ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کا ڈاٹا کسی پرٹیکولر سیکوینس کے اندر اسٹور نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ ایک کی ویلیو کو یوز کرتے ہیں کہ جس کے تھرو اس کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ڈاٹا کو یا ریکارڈ کو کس لوکیشن کے اوپر اسٹور کرنا ہے۔ ان کو ہمیشہ لیس پروسیسنگ ٹائم ریکارڈ ہوتا ہے، اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر جو ڈاٹا کی ایکسیس ہے وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے۔ انڈیکس سیکوینشل فائل، انڈیکس سیکوینشل فائل آپ کی وہ فائل ہوتی ہیں جن کے اندر آپ اپنے ڈاٹا کو اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر کے اندر اسٹور کرتے ہیں، اور ان کے اندر ہم اپنے ڈاٹا کو سیکوینشلی بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹلی بھی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم اپنے ڈاٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے ایک تو ایڈریس یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں ایک انڈیکس کی یوز کرتے ہیں۔ اس میں ہمیشہ انڈیکس فائل کو اسٹور کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ڈسک اسپیس ریکوائرڈ ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ اس کے اندر ہمیں ایک ایڈیشنل انڈیکس فائل جو ہے اس کو بھی اسٹور کرنا پڑتا ہے۔ اس کا ایکسیس ٹائم جو ہے سلور ہے ایز کمپیئر ٹو ڈائریکٹ فائل، لیکن ایز کمپیئر ٹو سیکوینشل فائل اس کا ایکسیس ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اگر ایکسیس ٹائم کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکوینشل فائل کا جو ایکسیس ٹائم ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس کے بعد آپ کی انڈیکس سیکوینشل آتی ہے اور اس کے بعد آپ کی ڈائریکٹ فائل آتی ہے۔ اٹ مینس کہ ڈائریکٹ فائل کا ایکسیس ٹائم جو ہے وہ سب سے کم ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ انڈیکس سیکوینشل فائل کا، اور سب سے زیادہ لارجسٹ پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ آپ کا سیکوینشل فائل کا۔ ایم سی کیو ہے ہمارے پاس، کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگرز از کالڈ، آپشن اے میں ڈیٹا ہے، آپشن بی کے اندر انفارمیشن ہے، آپشن سی کے اندر ڈیٹا پروسیسنگ ہے، آپشن ڈی کے اندر نن آف دیز ہے۔ کوشچن کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو کوشچن کی اسٹیٹمنٹ میں ہم سے پوچھا گیا ہے کلیکشن آف را فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہے، کیونکہ ڈیٹا ہی وہ سیٹ آف را فیکٹس اینڈ فگرز ہوتے ہیں جو ہمیں کسی بھی آپریشن کے اندر ہیلپ آؤٹ نہیں کرتے ڈیسیجن میکنگ کے لیے، یہ ہمیشہ میننگ لیس ہوتے ہیں، جبکہ انفارمیشن جو ہے انفارمیشن پروسیس فارم آف ڈیٹا ہوتی ہے، یہ ہمیشہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اور یہ میننگ فل بھی ہوتی ہے۔ ڈیٹا پروسیسنگ ایکچولی آپ کا وہ پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنے ڈیٹا کو کنورٹ کرتے ہیں انفارمیشن کے اندر، تو اس میں جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہمارے پاس اے ہوگا، دیٹ از ڈیٹا۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس وچ آف دا فالوئنگ فائل ریکوائرز لارجسٹ پروسیسنگ ٹائم، آپشن اے میں سیکوینشل فائل ہے، آپشن بی کے اندر ڈائریکٹ فائل ہے، آپشن سی کے اندر انڈیکس سیکوینشل فائل ہے اور آپشن ڈی کے اندر نن آف دیز ہے۔ کوشچن کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو کوشچن کی اسٹیٹمنٹ میں پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سی ٹائپ کی فائل ہے جس کو لارجسٹ پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو اس میں کریکٹ آنسر جو ہمارے پاس سیکوینشل فائل ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ ایکسیس ٹائم ہے وہ سیکوینشل فائل کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، اس کے بعد انڈیکس فائل جو ہے انڈیکس سیکوینشل فائل جو ہے اس کو پروسیسنگ ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور سب سے کم پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ ڈائریکٹ فائلز کو ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ انٹروڈکشن ٹو ڈیٹا بیس،
Database is actually organized collection of related data that is stored in efficient and compact manner. उसके बाद database system है. database system actually आपका कलेक्शन है डाटा का और प्रोग्राम का जो कि ज़रूरी होता है हमें डाटा को मैनेज करने के लिए. आपके पास डाटाबेस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें हमारे पास डाटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और पर्सनल है. डाटा एक्चुअली कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होती है जो कि डाटाबेस के अंदर स्टोर होती है. सिमिलरली हार्डवेयर जो है आपके कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें हमारे पास हार्ड डिस्क हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकते हैं. उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है, डाटाबेस सिस्टम जो है कंप्यूटर के अंदर जिन जिन प्रोग्राम्स को यूज़ करता है वो प्रोग्राम्स आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं. इस केस में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है. पर्सनल, आपके वो पीपल जो डाटाबेस सिस्टम से रिलेटेड होते हैं वो आपके पर्सनल कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, एंड यूज़र है और इसके अलावा और बहुत से यूजर्स हो सकते हैं. डेटाबेस ऑब्जेक्टिव्स, उसमें सबसे पहले हमारे पास डाटा इंटीग्रेशन है. डाटा इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या कहती है कि आपके डाटाबेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट फाइल के साथ कोऑर्डिनेट की जाती है और उसको एज ए सिंगल फाइल के तौर पे ऑपरेट करवाया जाता है. उसके बाद डाटा इंटेग्रिटी है कि आपके डाटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी जो है वो डाटा इंटेग्रिटी कहलाती है और इसका मकसद जो है आपके डाटा की क्वालिटी को इंश्योर करना होता है. उसके बाद डाटा इंडिपेंडेंस है. डाटा इंडिपेंडेंस एक्चुअली क्या कहती है कि आपके डाटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो बिल्कुल सेपरेट हैं. इट मीन्स अगर आप अपने डाटा के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज करते हैं तो आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं होती. आप वही वाला एप्लीकेशन प्रोग्राम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. डाटाबेस मॉडल, आपके सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड्स जो कि ये डिफाइन करते हैं कि डाटाबेस के अंदर डाटा जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है. वो रूल्स और वो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके डाटाबेस मॉडल्स कहलाते हैं. हमारे पास तीन डाटाबेस मॉडल्स हैं, उनमें एक हायरार्किकल मॉडल है, एक नेटवर्क मॉडल है और एक हमारे पास रिलेशन मॉडल है. हायरार्किकल मॉडल जो है उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह जो डाटा है वो एक हायरार्की के अंदर स्टोर होता है. इसके अंदर ईच रिकॉर्ड टाइप जो है उसको हम एक नोड कहते हैं या एक सेगमेंट बोलते हैं. इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट नोड होती है उसको हम रूट बोलते हैं. इसमें जो हायर लेवल नोड के ऊपर जो भी नोड अवेलेबल होता है उसको हम पेरेंट बोलते हैं और लो लेवल नोड को हम चाइल्ड बोलते हैं. इसको इन्वर्टेड ट्री मॉडल भी बोला जाता है और इसके अंदर ईच चाइल्ड के सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट हो सकता है, उसके अलावा मोर देन वन पेरेंट्स नहीं हो सकते. नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क मॉडल जो है सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल है. इसके अंदर एक चाइल्ड के मैनी पेरेंट्स हो सकते हैं. ये हायरार्किकल मॉडल के निस्बत थोड़ा सा फ्लेक्सिबल तो होता है लेकिन ये कम्प्लेक्स भी हो जाता है. थर्ड टाइप ऑफ डाटाबेस मॉडल है दैट इज रिलेशनल मॉडल. ये आपका हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल के निस्बत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है. ये सिंपल रिलेशंस के ऊपर कंटेन करता है. इसके अंदर हर रिलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और हर रिलेशन के अंदर उस पर्टिकुलर एंटिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है. आपका जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो एंटिटीज के अंदर जो डाटा है उस डाटा की बेस के ऊपर एक दूसरे के साथ रिलेट किए जाते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है जिसके थ्रू हम कन्वीनियंट और एफिशिएंट मैनर के अंदर अपने डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं. ये ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डाटा को कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है और उस सॉफ्टवेयर को हम डाटाबेस मैनेजर बोलते हैं. इसके चार ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पहले शेयरेबिलिटी है. शेयरेबिलिटी क्या कहती है जी कि जो डाटा है वो एट द सेम टाइम डिफरेंट पीपल्स के दरमियान में शेयर होना चाहिए. सिमिलरली सेकंड नंबर है हमारे पास अवेलेबिलिटी का. अवेलेबिलिटी ये रेफर करती है कि यूज़र जो है यूज़र को डाटा और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एक्सेस जो है वो ईजिली होनी चाहिए और वो उसको किसी भी मौके पे किसी भी टाइम किसी भी जगह पे उसको एक्सेस कर सके. इवॉल्वेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी एक्चुअली आपके डीबीएमएस की वो कैपेबिलिटी है जिसके अकॉर्डिंगली आपका जो डीबीएमएस है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर सके. डेटाबेस इंटेग्रिटी, डेटाबेस इंटेग्रिटी जो है इस बात को इंश्योर करती है कि आपने जो भी डाटा डाटाबेस के अंदर एंटर किया है इट शुड बी एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट. एडवांटेजेस जो है डीबीएमएस के उसमें सबसे पहले हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंस है. डाटा इंडिपेंडेंस क्या कहती है जी कि जो यूज़र है यूज़र डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम. इट मीन्स कि अगर उसने डाटा के स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी चेंज परफॉर्म करनी है तो उसके लिए वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज नहीं करेगा और डायरेक्टली डाटा के स्टोरेज स्ट्रक्चर को इजीली चेंज कर सकता है. सिमिलरली उसके बाद हमारे पास रिडंडेंसी कंट्रोल आती है. रिडंडेंसी एक्चुअली डुप्लीकेशन को कहते हैं. तो रिडंडेंसी कंट्रोल की मदद से आपका जो भी डाटाबेस है उसके अंदर
कोई भी डुप्लीकेशन परफॉर्म नहीं होगी। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स एक्चुअली आपके वो रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए जब भी आप डाटा को एंटर करते हैं। अगर आपने जो भी डाटा एंटर किया है वो उन रूल्स को सेटिस्फाई करता है, उनको फुलफिल करता है, तो वो डाटा एंटर होगा, वरना वो डाटा एंटर नहीं होगा। बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप एक्चुअली आपकी वो फैसिलिटी होती है जिसके अंदर आप अपने डाटा की एडिशनल कॉपी जो है आप उसको स्टोर करते हैं, जबकि रिकवरी जो है, रिकवरी आपका वो फीचर है जिसके थ्रू हम अपने बैकअप को रिकवर करते हैं। सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप, डीबीएमएस जो है हमें इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उसके थ्रू कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर जो है उनको डिज़ाइन कर सकें। ये हमें इनेबल भी करता है कि हम डाटा को लॉजिकली व्यू भी कर सकें और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू उसको हम एक्सेस भी कर सकें। इसके अलावा इसके एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं जिनमें हमारे पास ऑनलाइन और एडहॉक रिपोर्टिंग जो है वो भी आती हैं। डिसएडवांटेजेस, डीबीएमएस जो है, डीबीएमएस एक्चुअली बहुत कम्प्लेक्स किस्म का सॉफ्टवेयर होता है, इसको बनाने के ऊपर काफ़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, दैट्स वाई ये कॉस्ट के हिसाब से एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अलावा इसको एडिशनल मेमोरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, उसके अलावा इसको ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होती है, और इन तमाम चीज़ों को मीट अप करने के लिए जाहिर सी बात है हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नीड ऑफ डाटा डिक्शनरी, डाटा डिक्शनरी जो है वो एक्चुअली आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के अक्रॉस डाटा को शेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रॉब्लम इन रॉन्ग डाटाबेस एनवायरनमेंट, लेट से अगर आपने कोई डाटाबेस जो है वो बनाया है और उसके बाद आप उसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई चेंज परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो डीबीएमएस आपको वो चेंज की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके अंदर मसला ये होता है कि जो आप चेंज करेंगे वो कॉस्टली होता है इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन के, उसकी कन्वर्जन करने के बाद जो है टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग के ऊपर बहुत टाइम लगता है और इसके अलावा उसके ऊपर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। फीचर्स ऑफ डीबीएमएस में सबसे पहले हमारे पास डाटा डिक्शनरी है। डाटा डिक्शनरी जो है एक्चुअली आपके डाटाबेस की डाटा डेफिनेशंस को स्टोर करती है और उसके अलावा इस चीज़ को इंश्योर करती है कि हमने डाटा के डेफिनेशन रूल्स जो हैं उनको मीट किया है या नहीं किया। यूटिलिटीज़ जो है, यूटिलिटीज़ एक्चुअली आपके वो प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। सिमिलरली क्यूरी लैंग्वेजेस हैं, क्यूरी लैंग्वेजेस जो हैं आपके डाटाबेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज़ क्रिएट करनी है, सेलेक्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, डिलीट का करना है या अपडेट का करना है, तो उसके लिए क्यूरी लैंग्वेजेस जो हैं वो यूज़ होती हैं। इसमें जो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, दैट इज़ एसक्यूएल। रिपोर्ट जनरेटर, रिपोर्ट जनरेटर एक्चुअली आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑन स्क्रीन या प्रिंटेड रिपोर्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसको हम रिपोर्ट राइटर भी बोल सकते हैं। एक्सेस सिक्योरिटी, डीबीएमएस जो है, डीबीएमएस हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है कि हम अपने डाटाबेस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स के थ्रू उसको सिक्योर कर सकें। उनमें हमारे पास पासवर्ड्स की फैसिलिटी भी वो हमें प्रोवाइड करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस राइट्स भी हमें उनकी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। बैकअप एंड रिकवरी, बैकअप एक्चुअली वो फैसिलिटी है जो आपके डाटा की एडिशनल कॉपी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिमिलरली रिकवरी जो है वो आपका ऐसा फीचर है जो आपके बैकअप से आपके डाटा को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए में है हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी में है डाटाबेस मैनेजर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी के अंदर है डाटा बिजनेस मॉडल सिस्टम, ऑप्शन डी के अंदर है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है हमारे पास डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है डीबीएमएस का एब्रीविएशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन डाटाबेस इज कंटेन्ड विद इन, ऑप्शन ए में हमारे पास डाटा डिक्शनरी है, ऑप्शन बी के अंदर डीबीएमएस है, ऑप्शन सी के अंदर रिपोर्ट जनरेटर है, ऑप्शन डी के अंदर नन ऑफ दीज है। इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में हमें पूछा जा रहा है कि आपके पास जो डाटा है, डाटा की ऑर्गेनाइजेशन और उसके स्ट्रक्चर की जो डिस्क्रिप्शन है वो किस चीज़ के अंदर स्टोर की जाती है। तो उसका आंसर करेक्ट जो है वो हमारे पास डाटा डिक्शनरी है, क्योंकि डाटा डिक्शनरी आपके पास वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा आपने स्टोर किया हुआ उसकी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टोर हुई हुई है। जबकि डीबीएमएस जो है, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक्चुअली वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू हम कन्वीनियंट और एफिशिएंट मैनर के अंदर अपने डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। सिमिलरली रिपोर्ट जनरेटर जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम अपनी ऑनलाइन या फिर प्रिंटेड रिपोर्ट्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।